नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में मोदी के इकोसिस्टम ने जो कोशिश की सब नाकाम। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से लेकर के और पटना के समापन तक जो टेम्पो, जो इंटेंसिटी बिहार में मेंटेन किया, उसको खत्म करने के लिए तमाम नए नए नैरेटिव आए। आतंकी घुसे, अगले दिन आतंकी गायब हो गए। फिर गाली चैप्टर आ गया। फिर पूरे बिहार में मोदी की मां को गाली दिए जाने के विरोध में बंद कॉल की गई। बंद में और फजीहत हो गई। यानी सारे जितने हथकंडे होते हैं ना, भाजपा के हथकंडों का बहुत बड़ा पिटारा है, लेकिन हथकंडे सारे इस बार पिट गए बिहार में। लेकिन इसके बाद जो हम आज खबर लेकर आ रहे हैं, ये खबर ग्राउंड की पड़ताल से जुड़ी हुई है। और बिहार के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तमाम जगहों पर जा करके अपने जो पत्रकारी तौर तरीके होते हैं, समझ होती है, उससे इस खबर को निकाला है। और इस खबर को मैं दिखाऊं उससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को सावधान करना जरूरी है। सावधान हो जाए उनके कार्यकर्ता और वो सभी। और इस खबर को गौर से देखें, क्योंकि बीजेपी ने अपना आखिरी अस्त्र चला दिया है। दुर्गा पूजा बिहार में बहुत भव्यता से मनाई जाती है। जैसे बंगाल में है, उससे 19 नहीं है बिहार में भी। गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, सब में इस दुर्गा पूजा में बेसिकली माँ दुर्गा की आराधना से ज्यादा भाजपा के पुनरुद्धार की कोशिश होगी माँ दुर्गा के ही सहारे। अब राम उत्तर प्रदेश में थे, जगन्नाथ उड़ीसा में थे। यहाँ पर माँ भगवती, माँ दुर्गा के जो अभी उनका उत्सव चलेगा 9 दिन का, उस 9 दिन के उत्सव के सहारे और दुर्गा पूजा पंडालों में जो होने वाला है, उस पर नजर रखनी जरूरी है। क्या है, दुर्गा पूजा कमेटियां भी सुन रहा हूं बदली जा रही हैं, बहुत सारी खबरें हैं। तो ले आइए जरा फटाफट, हमारे 2 मेहमान हैं साथ में। राहुल गांधी सावधान रहे, इसके चक्कर में हमने प्रबल प्रताप शाही को ही जोड़ लिया कि भाई संदेश पहुंचाओ वहां तक। और हमारे साथ राजेश्वर जायसवाल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली की पत्रकारिता से अब बिहार में बैठे हैं, बिहार की पत्रकारिता कर रहे हैं। और जरूरी भी था कि बिहार में कुछ ऐसे लोग हों जो नीतीश कुमार या किसी और के जो है लाभ वाले चक्कर में पत्रकारिता बहुत लोग बिहार में कर रहे हैं, उनका नाम क्या लें, लेकिन वो खाली नीतीश कुमार और इसमें उसमें कोई इधर कोई उधर, दोनों तरफ लाभान्वित, वो लाभार्थी श्रेणी के पत्रकार। खैर, मैं सीधा चलता हूँ राजेश्वर जी के पास, क्योंकि उन्हीं के पास पूरी खबर है, इनपुट है। राजेश्वर जी, दुर्गा पूजा को लेकर के बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? मैं माँ के भक्तों की बात छोड़ता हूँ, वो तो जो तैयारी करनी है आप हम हमारे घर में सब जगह हो रही है, लेकिन बीजेपी की क्या तैयारी है? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। देखिए, यहाँ बीजेपी की जो तैयारी है वो केवल बीजेपी नहीं करती है, उसमें जो संघ है उसके अनुषांगिक संगठन बहुत सारे होते हैं, ये हम सभी को पता है। और मंदिरों का भी जिम्मा होता है कुछ लोगों का। और भाजपा जो है, सभी पार्टियां, दिल्ली में हम लोगों ने बहुत पहले देखा था दशहरे में, सभी पार्टियां पंडालों में जाती थी। जो जो यहाँ के लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, जो दिल्ली में जिनका रहवास था, या जो लोग दिल्ली के पोस्टर कल्चर को और प्रचारात्मक चीजों को देखते थे, उसको यहाँ लागू करते हैं। तो वहां आपने देखा होगा, आपने दिल्ली में, कि जितने भी पंडाल हैं सभी पार्टियों के लोग लगाते थे। पहले यहाँ नहीं लगता था। हम लोग 20 साल से हम लोग भी दुर्गा पूजा गांव में करते हैं, कराते हैं, फैमिली के लोग पूरे तन मन धन मन योग से जुड़े रहते हैं। लेकिन अब क्या है, चंदा तो सभी पार्टियां दे देती हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। राजद वाले भी दे देते हैं कैंडिडेट, और कांग्रेस वाले भी देते हैं, जो लोग जिनकी यथाशक्ति जो होती है वो देते हैं। 2-3 दिन पहले ही हमने देखा कि वो राजद के कैंडिडेट हैं, वो गए गांव में
मतलब 90% वोट महागठबंधन का ही है, 1.25 लाख रुपया दे के आ गए। लेकिन उनके लोग वहां पे स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, ठीक। अगर वो बनाते हैं तो वो काबिले तारीफ होगी। स्ट्रैटेजी कौन बनाएंगे? ये लोग बनाएंगे, भाजपा वाले बनाएंगे या उनके कुछ सहयोगी संघ से भी जा सकते हैं, वो बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे? जाएंगे वहां पे, बैठेंगे, पूजा की पद्धति क्या होगी वो है, महिलाएं कितनी आएंगी ये है। महिलाएं जब आएंगी तो हो सकता है कि पूजा में एक मैसेज भी दिया जाए, जैसे उसमें जयकारा वगैरह लगाया जाता है, और बीच में ये भी बोला जाएगा कि देखिए सरकार ने क्या क्या काम बढ़िया किया है, सरकार अभी क्या क्या लॉन्च करती है। जैसे कल ही एक बता दे रहा हूँ, नया लॉन्च हो गया है, नीतीश कुमार का महिला स्वरोजगार योजना। घोषणा तो पहले हो गई थी लेकिन लॉन्च हो गया है, और उसका ड्रास्टिक इफेक्ट है, मैं बता रहा हूँ ड्रास्टिक इफेक्ट है, क्योंकि 2 लाख रुपए की योजना है। 10,000 रुपया अब 2-3 दिन में कल से लागू हो गया। 250 गाड़ियां जो है नीतीश कुमार ने रवाना किया है, उस गाड़ियों में वीडियो क्लिपिंग्स चलेंगी, महिलाओं को इससे क्या क्या फायदा होगा, 18 यूनिट है, ये सब बताया जाएगा उसमें। और उनको 10,000 अभी, और 6 महीने के बाद, मतलब इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, अगर सरकार बन जाएगी। दरअसल ये क्या है कि बहुत होशियारी भी है सरकार की, और सभी सरकारें ऐसा करती हैं। इसको लॉलीपॉप योजना कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, कह सकते हैं, लेकिन हम आप समझ रहे हैं ना, 2 लाख में आज ही सुबह मैं चाय के दुकान पे बैठ के कुछ लोगों से बात हो रही थी, उसमें तमाम लोग भाजपाई थे। उन्होंने बोला भैया 2 लाख में क्या होगा, 2 लाख में तो दुकान का वो भी नहीं आएगा, जो पगड़ी दिया जाता है उसमें एडवांस, वो भी नहीं होगा, शहर में तो नहीं मिलेगा। गांव में भी, मेरा गांव खुद शहर से 6-7 किलोमीटर दूर है, तो वहां 1 से 2 लाख रुपए है। एक दुकान तो बोला कि 4 लाख रुपए में मिठाई का दुकान एक लिया है। लेकिन जिनके पास 50,000 रुपया नगद नहीं है, या जिनको बैंक नहीं देगी, उनको अगर 2 लाख रुपया मिलता है तो वो बड़ी रकम है, खैर इससे अलग जाते हैं। तो अब क्या है कि भाजपा तमाम पंडालों में जाएगी, ठीक है, और मतलब राजनीति के दृष्टि से देखें तो वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये मध्यकालीन भारत तो नहीं है कि तीर तलवार चलाना है आपको। आप अपनी रणनीति अपनाइए। एक नई चीज बताता हूं आपको, शायद अभी तक किसी पत्रकार ने या कहीं खबर नहीं आई होगी। यहाँ गांव गांव में एक धार्मिक आयोजन है, लगभग 10-12 सालों से ये आई है, शिव चर्चा बोलते हैं उसको। हाँ। ये शिव चर्चा जो है, इसको पर सबसे पहले काम किया था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले प्रशांत किशोर ने। इसमें ग्रामीण महिलाएं होती हैं, खास करके वो महिलाएं दलितों में है और ईबीसी में है, अब ओबीसी में भी आ गई हैं। अब उसमें तो कुछ गुरुजी भी बन गई हैं महिलाएं, जो जाके गाना गाती हैं, माई स्थान पे, ब्रह्म स्थान पे उनका गाना होता है। 20-25 महिलाएं आती है, बहुत बड़ा यूनिट लगभग बन गया है। भाजपा ने भी अब उसमें हाथ डाला है, वो लोग भी उस यूनिट को शामिल कर रहे हैं। उसमें होता क्या है कि उनकी महिलाएं जाती हैं, भाजपा मोर्चे की जो महिला मोर्चा की महिलाएं हैं वो जाती हैं, ठीक। तो वो जाती हैं तो उनको वो बताती हैं, और गाना वाना तो चलता है, सही है, माइक लगाया जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब माइक ऑफ होगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी हो रहा है, मेरे घर के पास भी होता है, तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो कर देते हैं लोग। तो उसमें क्या है कि अब बताया जाने लगेगा कि भाई सरकार ने क्या है, सरकार ने क्या किया है, सरकार ने क्या नहीं किया है, सरकार क्या कहने वाली है। तो मान लीजिए 100 महिलाएं हैं तो उसमें 10-20 20-25 तो मान लीजिए पार्टी की हैं, लेकिन जो नहीं है उनका भी तो उसमें प्रभाव बढ़ेगा। कुछ लोगों को तो अपनाया ही जा सकता है, कुछ लोगों को समझाया जा सकता है। साइमulटेनियसली जो है 2500 रुपए की जो योजना जो है, माई बहन योजना, उस पर महागठबंधन वाले लोग, खास करके राजद, बहुत तेजी से काम कर रही है। सभी जगह फॉर्म वगैरह भरवाया जा रहा है, लेकिन एक तरह से वो सरकार तो नहीं है, सरकार में नहीं है। तो सरकार में नहीं है, लेकिन ये तो एक तरह से उल्टा भी पड़ जाएगा कि भाई फॉर्म तो भरवा रहे हो, कहीं सरकार नहीं आई तो क्या हुआ, घर घर लोग पहुंचने लगेंगे यूपी के तरह। तो ये भी बताया जाना चाहिए। मैंने, मेरे यहाँ भी आए लोग आए थे, तो मैंने बोला कि एक स्टार लगाइए आप लोग उसमें, कंडीशन अप्लाई वाला जो होता है, कि सरकार में हम आते हैं तो, क्योंकि सभी महिलाएं इतने इस मामले में होशियार नहीं होती है पॉलिटिकली कि वो समझ पाए, ये है। तो भाजपा ये काम कर रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, मतलब
गांव से बाहर पहले गांव वाले सब कर लेते थे, लेकिन गांव में चतुर लोग जितने भी हो, लेकिन स्ट्रैटेजी उस लेवल पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि 100 साल का इतिहास है संघ का, उन लोगों की इसमें एक्सपर्टाइज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, बिल्कुल भी कहना नहीं है कि वो लोग जाके कुछ वहां गड़बड़ कराएंगे, बिल्कुल नहीं। वो बहुत प्रेम से जाते हैं, दुआ सलाम नमस्कार करेंगे, बैठेंगे, पूजा कैसे हो, पद्धति कैसे हो बता, उसी में थोड़ा सा लगा देंगे कि भाई अगर सरकार आती है तो और काम बड़ा हो जाएगा। अच्छा, आजकल एक चीज देखने को मिला है, क्योंकि हम लोग खुद दुर्गा पूजा में बहुत मनोयोग से पार्टिसिपेट करते थे, करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अब हनुमान जी की एक तस्वीर जो एग्रेसिव वाली है ना, हाँ, वो लगाई जाती है। और पहले उसमें जय श्री राम वाला नारा नहीं लगता था, दुर्गा जी की जय हो ये चलता था, माई भवानी की जय हो ये सब चलता था, गाने वाने, 4 दिन के प्रोग्राम होते हैं, खूब बढ़िया नाटक ड्रामा लगभग हर गांव में होता है, बड़े बड़े पंडालों के पास सभी जगह होता है। मैं ये कह रहा हूं कि गेस्ट वाला जो है ना, सम्मान करने वाला, 10 साल 8 साल 7 साल पहले मैं देख रहा हूं, मैं यही का आदमी हूँ चंपारण का, कि वो गमछा उड़ाने वाला यहाँ कम काम होता था, लेकिन वो बहुत जल्दी से हो गया, उसका बहुत फायदा है। और अब सभी पार्टियों में है कि गमछा उड़ा के आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो स्टेज पर जब सम्मानित आपको किया जाएगा तो 5 मिनट बोलने का भी समय हो जाएगा। तो 5 मिनट में वो पूजा की पद्धति पर तो बोलेंगे नहीं, 5 मिनट में वो दुर्गा जी ने क्या किया, कैसे लड़ाई हुई, उस पर तो बात होगी नहीं, वो पार्टियों की बात होगी, चुनाव की बात होगी। तो वो हाँ, पहले से उनकी तैयारी है। लेकिन जो महागठबंधन वाले हैं वो सभी भी सब लोग करते हैं ना। अगर कम्युनिस्ट भी वहां उसी तरह पूजा करते हैं बिहार में, जैसे भाजपा ही करते हैं, हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, तो उनकी कोई इस मामले में अभी ये स्ट्रैटेजी नहीं। हाँ, पोस्टर्स वगैरह कुछ लोगों के लग रहे हैं, लेकिन आप लास्ट यूनिट तक, अंतिम आदमी तक कैसे जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, उसमें महारत हासिल है भाजपा को, वो कर रही है। पीछे पीछे जो है संघ वाले उनको बताते होंगे, क्योंकि वो बड़े चुपचाप आराम से काम कर रहे हैं, करते हैं, वो शोर शराबा नहीं करते। और अब क्या है कि अब लड़ाई झगड़ा और झंझट करके, जबरदस्ती करके, या उभार देके, सांप्रदायिकता या कुछ भी, वो नहीं कर सकते, कोई नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं है डिजर्व नहीं करेगी, क्योंकि लोग उनकी बैंड बजा देंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो पूजा जो है मन से करते हैं, और ग्रामीण लोग जो है उसमें वो कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते, तो बहुत प्यार से उसको करने की बात है, वो कर रहे हैं, जो देखी हुई बात है। बाकी वो लोग काम कब से करेंगे, मेरी कल 3-4 लोगों से, बड़े लोगों से बात हुई अलग अलग जिलों में, तो उन लोगों ने बोला जब आचार संहिता लग जाएगी तो हम लोग अपना झोला उठा लेंगे, ठीक है, और कहीं कहीं जाएंगे, 5-5 दिन 4-4 दिन किसी एक आदमी के यहाँ प्रवास करेंगे, चुपचाप काम करते रहेंगे और किसी को हवा नहीं लगेगी। तो होता है, ऐसा करते हैं लोग। तो केवल भीड़ जुटाना, जो राहुल गांधी जी आए थे उसमें काफी भीड़ थी, उसकी सुगबुगाहट खलबलाहट बिहार में बहुत है, जिसके कारण ही वो प्रधानमंत्री जी का जो एक कार्यक्रम हुआ, हमने भी एक वीडियो छोटा सा बनाया था, माइक पे सभी जगह लगा हुआ था और रिमिक्स किया गया था प्रधानमंत्री के भाषण को, कि कैसे गाली दिया गया और कांग्रेस ने उसमें क्या किया, राजद ने क्या किया, लेकिन वो थोड़ा सा हिट नहीं, फ्लॉप प्रोग्राम रहा, मेरे हिसाब से वो हिट नहीं रहा, मैंने तो लिखा भी है कि वो फ्लॉप। लेकिन अभी उस पे काम जारी है, मुझे 2-3 लोगों ने बताया कि हम लोग अभी भी ये मैसेज दे रहे हैं, जारी इसलिए है कि उनको बताना है। लेकिन पब्लिक क्या कर रही है, जो सोशल मीडिया पे कुछ निरपेक्ष और निष्पक्ष लोग भी हैं, वो बोले कि भाई आप लोगों ने भी तो यही काम किया है, प्रधानमंत्री ने जो जो चीजें बोली है वो उल्टा मीम बना के लोग डाल रहे हैं। टेक्नोलॉजी में तो हमसे आपसे ज्यादा तेज यहाँ के लड़के हैं, जो यूट्यूब पे डाल देते हैं, दूसरे डाल देते हैं, 10 लोगों का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बात, ये सफल नहीं हुआ है उनका प्रोग्राम जो है, ये बिल्कुल पहली बार 7-8 साल में कोई प्रोग्राम पीएम का इतना फ्लॉप हुआ है, मतलब जो पीएम के नाम से चलाया गया, क्योंकि एक भावना सब में है कि भाई माँ सबकी माँ होती है, चाहे जो हो। तो आप को भी अधिकार नहीं है कि दूसरों को गाली दें। दरअसल इस संस्कृति पे कोई भी पार्टी हो उसको लगाम लगाना चाहिए कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है। तो महागठबंधन को भी ख्याल रखना पड़ेगा, कारण क्या है कि इधर लोग बोलेंगे तो स्ट्रैटेजिकली वो लोग खींच नहीं पाते हैं महागठबंधन वाले, लेकिन भाजपा वाले लपक लेते हैं, चाय वाला उदाहरण सबको है, और वो समझा देते हैं कि आप कैसे गलत हैं। ये एक बात है।
तो ये सब मैंने जो थोड़ा मैं देख रहा मोटा हूँ ये मोटी है। मैं मोटा मोटी अभी आपसे वो समझेंगे कि भाजपा, इसमें कोई दो राय नहीं कि झूठ को बेचने की कला भाजपा के पास बिल्कुल पकी पकाई है, अपने मेच्योर रूप में है झूठ बेचने की कला। वो डेवलप कर चुके हैं उस तकनीकी को। 11 साल में कुछ और हुआ ना हो, लेकिन ये काम हुआ। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं, इस संघ को तो मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत ही करीब से, इसलिए जब भी संघ पे चर्चा होती है तो मैं जरूर अपनी राय देता हूँ। संघ जो आपने कहा राजेश्वर जी, बिल्कुल साइलेंट ही काम करती है। संघ कभी भी उछल कूद कर काम नहीं करती। वो नहीं, सन्नाटे में बदलाव भी आया सनसनी, था। सन्नाटे में सनसनी जो आता था ना कार्यक्रम, वो क्राइम वाला, उसी तरह वो बिल्कुल सन्नाटे में चुपचाप, और बहुत मीठा, होम्योपैथिक गोली से भी मीठा, वो मीठे बहुत होते हैं, वो पूरी मिठास के साथ जाएंगे, आखिर वो हल्का सा छोड़ देंगे सोना। तीसरी चीज जहां पर संदेह है, वो संदेह है कि अब वो दौर नहीं है कि राइट्स वगैरह कोई दंगा फसाद ये करने की कोशिश करे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से, जैसे रामनवमी की यात्रा निकलती है, या जब भी ऐसा होता है, अब जैसे विसर्जन होगा दुर्गा पूजा का विसर्जन, तो चुनावी राज्य है बिहार, और ज्यादा नहीं, लेकिन तनावपूर्ण हालात कुछ जगहों पर पैदा होने की आशंका रहती है। खासकर चुनावी राज्यों में होता रहा है। वो तनावपूर्ण आखिर में हो जाएगा कि उधर से किसी ने एक पत्थर फेंका था, ले हो गया, बस तनाव फैल गया। अब तनाव फैल गया तो ये माइंडसेट खाली आपके दिमाग से खेलना है ना, कि ये देखो नियंत्रित दुर्गा, तनाव, नियंत्रित नियंत्रित तनाव रहेगा। नियंत्रित। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वो नियंत्रित तनाव ही मतदाताओं के मन में वो पैदा करेगा भय, कि देखो नहीं नहीं सनातन बचाना है भाई, सनातन बचाना है। वो नियंत्रित तनाव बहुत एग्जैक्ट आपने सब इस्तेमाल किया। अच्छा, अभी प्रबल अभी जो मीटिंग हो रही है ना, उसमें यही बात होती है कि हम सनातनियों को एक रहना है, हम लोगों को हाँ, देखना है, हम लोग को साथ रहना है। फिर अब महागठबंधन भी इस पे चला देता है कि भाई चुनाव के टाइम में ही आपकी एकता दिखती है, इसके पहले आपको एकता नहीं दिखती है। या जहां नौकरियों की बात, वो लोग भी चलाते हैं, लेकिन उनमें स्ट्रैटेजी नहीं होती है। वो कुछ खास लोग हैं हाँ, जो चलाते रहते हैं, ये बात है। तो ये वो बैलेंस वो नहीं बना पाते। नहीं नहीं, वो टारगेटेड टारगेटेड बम्बार्डमेंट नहीं कर पाते, वो फुटकर में एक आध बम ऐसे फेंकते हैं, और ये लगातार फेंकते हैं जो पेनेट्रेट कर दे। ये फर्क है, जी। बड़ा फर्क है। इसीलिए प्रबल जी सब समझे भाई, इन्हीं की पार्टी है और इनका गठबंधन है, साथी तेजस्वी हैं। कैसे निपटेंगे भैया प्रबल जी? ये देखिए, दुर्गा पूजा पंडालों में, दुर्गा पूजा कमेटियों में जा जाकर के वहां पे तौर तरीका बताया जा रहा है कि सनातनियों एक रहना है हम लोगों को भाई, पूजा पाठ सब में। जाऊंगा, एक बात मेरे दिमाग में आई है कि जैसे आपने रामनवमी की बात कही बहुत, क्योंकि मेरे गांव में घर है, तो जब वो उनका डीजे गुजरता है ना, तो हम्म। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा बढ़िया गाना वो लोग बजाते हैं। मतलब क्या क्या उसकी बैंड बजा देंगे, तमाम हाँ, तरह के गाने हाँ, होते हैं, मैं भूल गालियाँ गया हूँ। रहती हैं उसमें, गालियाँ भी अब रहती हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कहीं भी पंडाल में या कहीं भी जगह, जैसे बांग्लादेश का युद्ध जीता था भारत ने इंदिरा गांधी के टाइम में, एक बार और युद्ध हुआ तो उसमें भी 93,000 सैनिकों ने किया था, वो पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, ठीक है। आपने सुना है कि कोई गाना चुनाव के टाइम में ही कम से कम कांग्रेस बनवा के सुनवा दे? हम्म। अगर हम्म। कांग्रेस 10 गीतकारों को पैसा दे दे, लाख लाख 2-2 लाख रुपए, तो इतना बढ़िया बिहार में गाना लोग लिखते हैं कि पूछिए मत। लेकिन आपने सुना है क्या कभी कि इन ना, ना, लोगों ने काम किया हो? नहीं वो नहीं तो खैर करते हैं लोग। उनके उनका तरीका अलग है, और ये तो गाली भी बजाते हैं, और खासकर खासकर सारी देशभक्ति जगती है जब मस्जिद के किनारे आसपास आते हैं, तब देखिए क्या क्या बजाते हैं। प्रबल भाई, बिल्कुल। कैसे भाई, कैसे चुनौती से निपटेंगे? बहुत सारी गांव में क्या चल रहा है, जमीन पर क्या चल रहा है, जायसवाल जी बता रहे हैं, राजेश्वर भाई। देखिए, ये गंभीर चिंता का विषय है कि नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है, जो उनका टीआरपी था, जो उनका गैस भर के गुब्बारा था, वो पंचर हो चुका है, उसमें हवा निकल गई। और अभी जब 5 सितंबर को इन लोगों ने 4 या 5 सितंबर को जो इन्होंने बिहार बंद किया, उसमें महिलाओं ने जिस तरीके से उसका विरोध किया नरेंद्र मोदी के बंद का, और नरेंद्र मोदी के गुंडों ने एक डिलीवरी के लिए जाती हुई महिला का रास्ता एम्बुलेंस रोका। प्रबल जी के नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी तो कैसे आप लोग निपटोगे भाई, ये भाजपा जी, से और संघ से? मैं कह रहा हूं हाँ जो बोलो।
मैं कह रहा हूं महिला शिक्षिका को जिस तरीके से मॉब लिंच करने की कोशिश की गई, उसको मारने की कोशिश की गई, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स वहां पे थी। और पूरा इनका जो बिहार बंद था वह नाकाम हो चुका था, असफल हो गया था। अब इन लोगों ने नई स्ट्रेटजी बनाई है। 10,000 जो सूचना मिल रही है कि आरएसएस के 10,000 कैडर बिहार चुनाव में जा रहे हैं। और जो ये राजेश्वर जी बता रहे हैं और अन्य भी जगहों से सूचना आ रही है कि इनका पहला टारगेट है दुर्गा पूजा के पूजा पंडालों की पूजा समितियों में अपने लोगों को घुसेड़ना। और उसके लिए वो चंदों का उपयोग करेंगे, मोटा चंदा, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, मोटा चंदा डालकर उनको देकर उसमें 3 या 4 आदमी अपना फिट करना है। और फिर वही सारी बातें, कुछ सरकार के पक्ष में बातें, कुछ विरोधियों के पक्ष में बातें, और खासकर मुसलमानों को लेकर और अन्य वर्गों को लेकर एक नेगेटिव माहौल बनाना, एक नकारात्मक माहौल बनाना। और जिस दिन डर ये है कि जिस दिन मूर्ति विसर्जन होगा, उस दिन मुस्लिम इलाकों की बस्तियों में जाकर वहां भारी बवाल करने की कोशिश होगी इनके द्वारा। दूसरा जो है मस्जिदों के सामने नाच कर बवाल करके डीजे जलाकर, जैसा लगातार आप पिछले कई वर्षों से पूरे देश में देख रहे हैं, जैसे दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में भी पिछले साल विसर्जन के दौरान भी ऐसी बवाल की स्थितियां हुई थी। बंगाल में भी कोशिश होती है, झारखंड में भी कोशिश, छत्तीसगढ़ में भी कोशिश, मध्य प्रदेश में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है। ये कोशिशें वो लगातार यहाँ भी करना चाहते हैं, जिससे उनका एक अंतिम अस्त्र जो है हिंदू मुसलमान का वो हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहां अब लड़ाई जो है मनुवादी व्यवस्था में मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गैर मनुवादी जो लोग हैं, जो शूद्र हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, और जो लोग सामाजिक न्याय को मानने वाले प्रगतिशील सवर्ण हैं, अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, सब अब जो है गोलबंदी उनकी महागठबंधन के साथ हो गई है। नौजवान रोजगार चाहता है, महिलाएं स्वास्थ्य सुविधाएं चाहती हैं, सब कुछ सब लोग चाहते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो सरकार है, वो इस देने में असफल है। अब जहां तक आप रोकने का सवाल कर रहे हैं, तो ये पहला चुनौती जो है, ये चुनौती सबसे पहले चुनाव आयोग की है। पार्टियां बाद में इंटरवीन करती, पहले चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग देखे कि पूजा पंडालों के अंदर आरएसएस के लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल ना हो। मैं 1 मिनट रोकूंगा। आप गलत जगह पर उम्मीद पाले बैठे हैं। चुनाव आयोग से तो आप देखेंगे तो पता चलेगा धूप अगरबत्ती सप्लाई करने लगेंगे चुनाव आयोग वाले। मैं तो जो बात आशीष जी, हाँ। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पहला आपको, चाहे वो काम करे चाहे ना करे, लेकिन पहला आपको बात जो है चुनाव आयोग को कहना पड़ेगा, चुनाव आयोग से अपील करनी है। और चुनाव आयोग नहीं करेगा तो फिर जो है पार्टियां अपने स्तर पर वो सारी चीजें देखेंगी किस तरीके से वो तो होगा। तब होगा जब और आचार संहिता लागू हो जाएगा। सुन लीजिए, आचार संहिता लागू होने के बाद होगा, अभी चुनाव आयोग क्यों करेगा? हाँ, ये भी ठीक अरे भाई, बात है, अभी नहीं कर अभी थोड़ी हो रहा है चुनाव। आचार संहिता लागू होगा 30 सितंबर के बाद से। तो 30 सितंबर के बाद से जब आचार संहिता लागू होगा, तब तक तो वो पंडाल में काम हो चुका होगा। यही तो कह रहा हूँ। तब तक पंडाल में काम हो चुका होगा। मैं जो बात कह रहा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नीतीश कुमार को भी देखना होगा। और नीतीश कुमार की सरकार अगर वहां पर कोई भी अगर अभी इंसिडेंट होगा, तो ये माना जाएगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी बिहार का माहौल बिगाड़ रही है, और आरएसएस के हाथों नीतीश कुमार की पूरी सरकार बिक चुकी है। ये बात मानी जाएगी। नीतीश कुमार बच नहीं सकते इन सब चीजों से, और नीतीश कुमार को ये बताना होगा कि अरे प्रबल प्रताप जी, अभी तो जो BLA 2 बनाना है ना, अभी महागठबंधन का वही नहीं, थोड़ा सा राजद ने खींच लिया है लगभग ठीक ठाक इधर 10 दिनों में। लेकिन आपकी पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। आप लोग ये भी देखिए ना कि आपकी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं लोग, वो कितने कर्मशील और कर्मयोगी हैं, बेचारों से यही नहीं बन पाया। और तुर्रा ये है कि 190 सीटें चाहिए। आपके लोग तो बताते भी नहीं है, बोलते हैं इंटरनेट पर है, देख लीजिए। भाजपा ने पूरा कर लिया है लगभग, अरे सुन तो जेडीयू ने लीजिए, पूरा सुन लीजिए। ठीक है, आपने बता दिया, उन लोगों ने पूरा कर लिया, उसकी जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। हमारे साथी लगातार BLA 1 और BLA 2 बना रहे हैं। तमाम आवेदन दिए हुए हैं, लेफ्ट के साथी भी दिए हुए हैं, आरजेडी के साथी भी दे रहे हैं। और अभी 2 दल और भी, रामविलास पासवान के छोटे भाई, वो भी शायद संग हमारे गठबंधन में आ रहे हैं, और जेब में भी सीट लड़ने जा रहे हैं।
आ गए हैं, मतलब सीट एडजस्टमेंट हो गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमारा पूरा चीजें होने जा रही हैं। सवाल जहां तक आपने बोला है BLA 1, BLA 2, BLA 1 और BLA 2 हम बना भी देते हैं, उसके बावजूद उनकी आवेदन में जो आवेदन हम देते हैं, उन आवेदनों पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। पहली चीज ये है। लेकिन कंसर्न ये है, जो अवेयरनेस जो हम फैला रहे हैं, हम और आज आप, वो हम जनता को आगाह कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, उन गांव के बच्चों को आगाह कर रहे हैं, उन नौजवानों को आगाह कर रहे हैं कि इन आरएसएस संघियों के हाफ कच्चियों धारुओं से दूर रहो, अपने बच्चों को दूर करो। और जिन गांवों में नए नए लोग दिख रहे हैं, हाफ कच्छेदारी और टीका लगाकर और अच्छी अच्छी मूछ कटवाकर और दाढ़ी छिलवाकर ये जो आते हैं, मुस्कुराते पान खाते हुए और गमछा, सफेद रंग का गमछा डाले हुए, ऐसे लोगों से सतर्क रहो। यह लोग बहुत जहरीले हैं। ये श्रवण बिहार भाई, का माहौल खराब। आपकी बात अरे से मैं लेकिन जनता ये बात मानती नहीं है ना। आप लोग फील्ड में नहीं जाते हैं तो कौन मानेगा? Exactly, अचानक से जाएंगे तो कोई नहीं देखिए, मानता पहला है। हमारा मेरी बात पहला पूरी हमारा करने जो दो। पहला हमारा भाई, जो उद्देश्य है, आगाह कर पहला कौन जो रहा है? हमारा ये बताओ उद्देश्य ना, है, वो हम कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूं, पार्टी में भी इस विषय पर बात होगी, गंभीर चर्चा होगी। ये भी एक रणनीति का हिस्सा है, इस पर चर्चा होगी। दूसरी चीज, वर्तमान समय में मैं आपके चैनल पर बैठा हूं, तो मैं आपके चैनल को बिहार में भी असंख्य जनता देखती है, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से, इस संचार माध्यम से मैं लोगों से अपील कर रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से अपील एक अलग चीज है, आपके चैनल से लोगों को हम आगाह कर रहे हैं कि ऐसी बदमाशियां होने जा रही हैं। जनता उसके लिए तैयार रहे। जैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी की भारत बंदी को, बिहार बंदी को विफल किया वहां की महिलाओं ने, जनता ने, वैसे ही इसको भी असफल करेंगे। मेरा मानना यह है, जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया वहां पर, बिहार बंदी के दौरान महिलाओं को पीटा, 2 गुजराती लोगों ने पिटवाया, यह बिहार की अस्मिता के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। बिहार की अस्मिता पर चोट है, बिहार के इतिहास पर चोट है कि 2 गुजरात का गुंडा आकर जो है बिहार के लोगों को पीटे, बिहार के लोगों को मारे, बिहार की बेटियों को बेइज्जत करे और लोग देखते रहे। इसका खामियाजा इस 2 गुजरातियों को, उनकी गुंडई को देश, बिहार की जनता बताएगी। चलिए, हम इंतजार करेंगे, लेकिन जमीन पर भी इंतजार लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जमीन पर भी आए। राहुल गांधी यात्रा करके चले गए, लेकिन उनके अरे साथ साथ एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज, एक सेकेंड। कल पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आए थे, वो सीवान साइड में, उनका भाषण हुआ है बहुत बड़ा। तो ये इन लोगों को नहीं पता है। अब ये पूछिए इनसे, शाही जी से, कि इनकी तरफ से कौन आके उस तरह का भाषण देगा। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बड़ा नाम है, मैं बता रहा हूँ आपको। और अरे ये भाई कोई सुनिए, और नहीं बताया है, अरे भाई भाजपा के सुन लोगों ने लीजिए, बताया मुझे। सुन लीजिए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है आरएसएस का चेला है, आरएसएस का एजेंट है। वो वहां पर नफरत फैलाने गया। अभी एक बाबा भी आएगा, सुन अरे लीजिए। सर एक बात सुनिए, लेकिन मेरी कांग्रेस बात तो पार्टी, सुन सुन लीजिए, लीजिए। अरे भाई अब आप सुनेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी कर रही है, उसका भी निरसन जा रहा है, अति पिछड़ों को इकट्ठा कर रही, पिछड़ों को, उसमें एक में तो आप ही खुद गए हुए थे राजेश्वर जी, उसका भी तो संदेश जाता है। आप जो अच्छा काम करें उसका संदेश नहीं है, और उनके नेगेटिविटी का संदेश आपको लगता है बहुत ज्यादा जाएगा। आप पॉजिटिव बातें वो करते हैं, रेगुलर आप समाज में बता रहे वो हैं। अपना रेगुलर फैलाते हैं, और अरे भाई आपके लोग वो रेगुलर नहीं देखिए, फैलाते। जब आपके पास, सुन लीजिए, लड़ाई 2 तरीके से है। आरएसएस की नफरत वाली राजनीति बनाम कांग्रेस की 100-150 साल की प्यार वाली राजनीति, गांधी जी की राजनीति, गांधी जी का प्रेम और की राजनीति, जिसको राहुल गांधी आगे ले चल रहे हैं। एक तरफ गोडसे के पुत्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो हिंसा में विश्वास करते हैं, दंगे फैलवाने में विश्वास करते हैं। मैं सच बात मान लिया सब। मैं प्रबल जी के बात से सब सहमत हूँ एकदम, मेरे मित्र लोगों भाई की हैं तो हत्याएं सब करवाने सहमत में विश्वास। हूं। लेकिन मैं एक बात मैं कहूंगा, जो बात, एक सेकंड, आशीष भाई एक सेकंड। हमारे लोग लगातार जनसंपर्क करके आए हैं। एक हफ्ता मैं खुद बिहार के धरती पर मैं खुद रहा हूं, लोगों से संवाद स्थापित किया हूं, तभी लोग इकट्ठे होकर आए। और 20,000 की जनता एक जगह खड़ी थी, लाख रुपए की जनता यहाँ खड़ी थी। ऐसे तो नहीं होता है कि कोई भी यात्रा निकल रही है, कोई ऐसे देखने चला जाता है। और उसके बाद उसका कंटिन्यूटी नहीं रिप्रेजेंटेशन है, ये हुआ है कि कंटिन्यूटी जैसे ही नहीं नरेंद्र है। मोदी को लेकर बिहार बंद हुआ है,
जैसे ही यूपी को मोदी को लेकर बिहार बंद हुआ, लोग सड़कों पे आकर वोट चोर गद्दी चोर का नारा देकर और बिहार बंद को असफल कराया नरेंद्र मोदी को। ये सबसे बड़ा संदेश, उसी से घबरा कर आरएसएस जो है अब ये सब ड्रामे कर रही है। बस ठीक है, अब मैं कंक्लूड करूं। राजेश्वर जी की बातों से मैं बहुत हद तक सहमत हूं, बहुत हद तक नहीं, पूरी तरह इसलिए सहमत हूं प्रबल भाई, आपकी बातें बतौर कांग्रेसी बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन कुछ बातें समझनी होंगी। राजनीति को पहले भी राजनीति 24/7 थी, लेकिन मोदी शाह के युग में अब ये 24/7 नॉन स्टॉप है। अब ये ऐसा नहीं है कि एक बार गए आप रोड शो करके आए, बहुत समर्थन मिला तो अब चुनाव तक वो बना रहेगा। उस टेम्पो को तोड़ देंगे ये सब, 5 दिन के अंदर उसको खंड-खंड कर देंगे। तो उसको बिल्कुल सतत बिल्कुल 24/7। दूसरी बात, आप प्यार बांट रहे हैं, गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। गांधी जी तो अब नहीं है दुनिया में, उनके विचारों को भी धीरे-धीरे लोग खत्म ही कर देंगे। सब लोग। आप नफरत से ज्यादा, प्यार से ज्यादा नफरत की स्वीकार्यता है, और प्यार से ज्यादा नफरत तेजी से फैलता है। संक्रामक बीमारी जानते हैं ना, संक्रामक बीमारी देखिए कितने तेज फैलती है। तो नफरत एक संक्रामक बीमारी है, ये तेज फैलती है। प्यार का, अगर प्यार से नफरत को रोकना है तो नफरत बांटने की रफ्तार से प्यार बांटने की रफ्तार 10 गुनी होगी, तब जाके बैलेंस हो पाएगा। आपके प्यार, उनके नफरत बांटने की स्पीड आपके प्यार बांटने की स्पीड से 50 गुना तेज है। अब सोचिए, आपका होना चाहिए 10 गुना 15 गुना उनसे, और उनके नफरत की स्पीड आपसे 50 गुना है। ये मैं ये कह रहा हूं, मैं पुष्पेंद्र को आपने बताया खाली संघ का एजेंट, मैं तो तब से जान रहा हूं, तब की कहानी में, पत्रकारिता में, प्रेस क्लब में, और क्या क्या हुआ। अगर हम व्यक्तिगत पे चले जाएंगे ना, तो ये लोग आजकल जितने लोग हैं, ये जिंदाबाद राष्ट्रवाद करवा रहे हैं। जब इनके अतीत में झांक लेंगे तो आप लोग भी, आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये बात है, ऐसा हुआ है। तो मैं उस पे नहीं जाऊंगा, पुष्पेंद्र कुलसेठ के पत्रकारिता के और उनके और बाकी उनके निजी जीवन पे, नहीं तो वो सब कहानी भी हमें पता है। उसको काउंटर करने के लिए इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रखर वक्ता हैं, जो लोकतंत्र और संविधान की बातें करते हैं। क्या क्या कहीं से भी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अपने थैली पैसे छोड़ो जा रहा होगा भाई? उस ये सब के सब स्पॉन्सर्ड हैं, पीछे संघ और भाजपा बिल्कुल लगी हुई। बिल्कुल आप क्या, आप ऐसे समाज में जागरूक, इस देश में अभी मैं जान रहा हूँ कि हजार की संख्या में हजारों ऐसे लोग होंगे जो संविधान और लोकतंत्र और भाईचारे पर जो है बिल्कुल नॉन स्टॉप बोल सके, और बहुत प्रभावी ओरेटर हैं। ऐसे हजारों की संख्या में लोग मिलेंगे आपको। उनको क्यों नहीं समाज में आप उतार सकते हैं कि वो जाए जहां पर ये नफरत फैला के आए, वहां पे जा करके नफरत की खेती में मट्ठा डाल के वो आ जाए कि नफरत नहीं की फसल हम उगने नहीं देंगे। आप, ये स्ट्रेटजी पे मैं बात कर रहा हूं। अकेले राहुल लड़ेगा तो लड़ेगा, लेकिन राहुल जीतेगा नहीं, ये समझिए आप। राहुल लड़ते रहे, मैं जो यही बात कांग्रेस चाहते हैं कि राहुल सिर्फ लड़े, सिर्फ लड़ते रहे। मैं एक बात कह रहा हूँ। हाँ, अभी आपने फर्स्ट पेज देखा है जिसमें राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के अन्य साथी दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी आपको यात्रा करते थे। अभी एक और यात्रा इसके बाद इस महीने के लास्ट से एक और यात्रा निकाली, जो बाकी बचे हुए राज्य जिले हैं, राज्य के 15 जिले हैं, वहां पर भी यात्रा जाएगी। तो लगातार कसने की कोशिश हो रही। दूसरी चीज, एक कंबाइंड बैठकों का भी दौर जारी होने वाला है। और मैं आपको एक और चीज, सामाजिक संविधान सुरक्षा सम्मेलनों की भी संख्या बढ़ेगी। आप देखेंगे उसमें अति पिछड़े दलित, आदिवासी अल्पसंख्यकों के बीच में चर्चा किया जाएगा, लगातार उनको अवेयर किया जाएगा। इसके साथ साथ तमाम हमारे कैडर्स भी लग गए हैं, तमाम जगहों पर जाकर वह लोग संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं, यात्रा जो है, एक दिन में यात्रा इतनी बड़ी यात्रा नहीं बन जाती है। यात्रा बनाने के लिए बहुत सारी चीजों पे ताकत लगती है, लोग कर रहे हैं काम, और भी लोग देखिए, करेंगे। प्रबल जहां तक जी। सवाल ये है, वक्त हो देखिए गया। प्रॉब्लम क्या है, सुन लीजिए। पहले कांग्रेस जो 2020 में जो कांग्रेस काम करती थी और 2025 में कांग्रेस में काम करती थी, उसमें 1000 गुना फोल्ड का काम शुरू हुआ है। 1000% इंक्रीज हुआ है। नहीं तो राहुल गांधी जी पहले मैं चार सभाएं करते थे, 5 सभाएं, और उन्होंने करीब 100 सभाएं की, करीब 100 से ज्यादा भी की होंगी। मैं उसका 100 उसका छोटी बड़ी इम्पैक्ट सभाएं है, की हैं, उसका इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट 100 है। लेकिन सभाएं एक हैं। चीज बताता हूँ एक लाइन में, प्रबल जी,
कल मुझसे भाजपा के ही किसी ने कहा, जो हमारे जिले से 3 जिले बाद हैं, कि भाई देखिए हमारे जो गठबंधन में है वो तो है ही, हम उनके पास भी जाते हैं जो महागठबंधन में है, उनको भी मनाने की और अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं बहुत प्रेम से, स्ट्रैटेजी बता के कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसको अवगुण नहीं गुण माना जाना चाहिए। ठीक है कि एक आदमी यही काम रीच आउट प्लान जो आप जिस सम्मेलन में गए थे संविधान सुरक्षा में, उसमें आपने देखा था, आप खुद बताइए कि उसमें किस समाज के लोग थे और वो लोग कहाँ वोट करते हैं उनके समाज के लोग। सुन लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, कंटिन्यूटी, अरे भाई सुन तो लीजिए। आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी समाज जो है मैक्सिमम जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, लेकिन आपको सम्मान वहां पर मौका मिला बोलने का सम्मान के साथ। और भी लोग जो थे वो भी लोग सम्मान का काम कर रहे हैं, उनको सम्मान दिया जा रहा है। समाज के उन सारे वर्गों के साथ हम लोग रीच आउट प्लान कर रहे हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग काम करना चाहते हैं उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, बिहार है, ये बिहार है, और इस बिहार में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होने वाला है, और इसका परिवर्तन का आप रुख देखिएगा। जैसे अभी एक दूसरी यात्रा जब चालू होगी, उस यात्रा के बाद भी लोग जो है इकट्ठे होंगे। बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं। बिहार परेशान हो चुका है इस तरह के धकियानुसी, और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं। मैं वैसे तो करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप मुझे कंपेल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर जाएगी नहीं, नीचे जाएगी। मैं बस भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो होने वाली है कि 50 सीटों से नीचे जा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला के सारे काम कर रही है। प्रबल जी, वहां पर लड़ाई मनुस्मृति बनाम संविधान हो गया है। सुनिए, समझ गए। वक्त की दिक्कत है, समझ गए हम। और मैं तो आपको शुभकामना देता हूं कि आप जो कह रहे हैं आप सही हो जाए। मुझे कोई ये कहने में कभी गुरेज रहा नहीं भाई कि कोई कह देगा कि नहीं तो प्रबल प्रताप शाही के पक्ष में बोल गए। हम तो चाहते हैं आपकी जुबान सही हो जाए, लेकिन बहुत सारी, आखिर में 2 बात कहेंगे। देखिए, राजेश्वर जायसवाल जो बोल रहे हैं वो जमीन बोल रही है, वो राजेश्वर जायसवाल नहीं, जमीन बोल रही है। नहीं, मैं उसमें नहीं हूं कहीं, सही बात है। नहीं, इसको आपको सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए क्या ग्राउंड पे है। दूसरी बात, बस एक बात कहूंगा, राहुल गांधी की मेहनत और राहुल गांधी के परिश्रम, राहुल गांधी की सोच, विजन, ईमानदारी पर संदेह नहीं व्यक्त कोई कर रहा है। आज जीएसटी पर जो राहुल गांधी ने 16 बोला था, आज मोदी 25 में बोल करके अपना हाथ पीछे ले जाकर ठोक रहे हैं। तो राहुल ने साबित किया है, ड्रोन से लेकर जीएसटी और नोटबंदी सब जगह, कि राहुल नरेंद्र मोदी से कम 1 लाख गुना विजनरी नेता है। इसमें अब मैं तो खुला बोलता हूं, इतना विजनरी। लेकिन क्या है कि आपका सब कुछ राहुल के इर्द गिर्द अगर रहेगा तो दिक्कत है। राहुल ने यात्रा की, निकल गए। जो संविधान बचाओ मुहिम आपका चल रहा है, वो अलग अलग राजेश्वर जी को बुलाया, अलग अलग समाज के लोगों को बुलाया, सबको सम्मानित किए। वो भी बेसिकली राहुल यूनिट का ही प्रोग्राम है, वो राहुल यूनिट का, वो भी राहुल यूनिट का प्रोग्राम है। मतलब राहुल और राहुल यूनिट का प्रोग्राम निकल गया। आपका स्थानीय कार्यकर्ता कितना कितना मोबिलाइज है, कितना एनर्जाइज है और कितना रिचार्ज है, वो बड़ा सवाल। कि आप निकल गए, आप गए 1 हफ्ता, आप 1 हफ्ता होके लौट आए। आप चलिए 1 हफ्ता गए, आपको इसी काम पे गए थे, आप गए होंगे, घर घर गए होंगे, मिले होंगे। वहां का जब आप चले आए तो वहां कौन है? वहां का लोकल, वहां जिलाध्यक्ष होगा, वहां स्थानीय कार्यकर्ता होंगे, ब्लॉक का, बूथ का कार्यकर्ता होगा। वो तो घर जाकर सो गया, अब हो गया, अब राहुल गांधी गया, भाई आया था, गया, बहुत मजा आया, हो गया, सो गया। वो उतना निष्ठावान है क्या जितना भाजपा वाला पन्ना प्रमुख निष्ठावान है? वो भाजपा वाला, उसको सत्ता चाहिए किसी कीमत पर। वो देखिए, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कभी भी फिर नतीजे नहीं आएंगे। भीड़ आएगी, नतीजे नहीं आएंगे। भीड़, राहुल गांधी भीड़ लाने में भी, मैं बड़े, इस बात को मेरे राजेश्वर जायसवाल बेहतर बता पाएंगे, भीड़ लाने में लगता होगा कांग्रेस को। आशीष भाई, एक मिनट,
मेरे नेटवर्क में बहुत होगा, फिर नहीं, लोग कार्यक्रम नेटवर्क में नहीं कुछ देखते, इशू हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ ज्यादा आ गया नेटवर्क तो मैं बोल जाऊं नहीं तो नेटवर्क की इशू हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो बात मैंने देखी वहां पर कार्यकर्ताओं के अंदर चार्जअप थे, कार्यकर्ता लोगों से संवाद स्थापित कर रहे थे। कई ऐसी विधानसभाओं में मेरी जानकारी है कि जहां BLA 1 और BLA 2 और बाकी जगहों पर वोट कटने के बाद, भाई सुन लीजिए, कांग्रेस मित्र के भाई, ही बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लोग सुन कार्यक्रम तो भी ली- नहीं देखते, मैं ये कर रहा हूँ। ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम अलग फिर इसका एक एक्सटेंशन, एक सेशन रख लेंगे, अलग हो जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जब आप गए थे तो वो यात्रा का फेज था, यात्रा, राहुल गांधी जब यात्रा पे थे तो सब में एनर्जी थी। आने के बाद क्या हाल देखने है आप आए थे देख लोग, रहे हैं। देखने आए थे लोग, देखने आए थे लोग, राहुल जी को हाँ देखने भी आए थे। राजद और कम्युनिस्ट की भीड़ थी वो ज्यादा, VIP की। हाँ, ये देखिए वो जमीन पर है, तो राजेश्वर जायसवाल जैसे लोगों की बात अगर कांग्रेस सुनने लगी, बेसिकली सुनना भी जरूरी है, इनके जैसे जो जमीन पर है, मैं तो कहता हूं मैं भी जमीन पर नहीं हूं, ये है, इनकी बातें सुनेंगे तो कांग्रेस के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये कहीं किसी के भी एजेंट के रूप में नहीं काम कर रहा है। और मैं तो कहता हूं कि इनका चैनल है, मैं नाम नाम तो नहीं देख पा रहा हूं इसमें, मैं दर्शक द भी नीति अगर न्यूज, द नीति न्यूज, द नीति न्यूज। तो वहां भी जा करके ये लोग, क्योंकि ये जमीन की हकीकत जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही बता रहे हैं, तो वहां भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना बहुत ज्यादा हो गया, दर्शक बहुत मुझे गालियां देते हैं कि आप कार्य छोटा कीजिए, छोटा कीजिए। हम एक्सटेंशन एक प्रोग्राम और पार्ट 2 इसका ले आएंगे, क्योंकि अब जमीन की बातें राजेश्वर जायसवाल जी के साथ हम करते रहेंगे, ग्राउंड पे जो बिहार के ग्राउंड पर जो चल रहा है वो हम समझते रहेंगे चर्चाओं में। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रबल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इच्छा थैंक यू पूरी वेरी हो मच। 50 बात की। धन्यवाद राजेश्वर जी, नमस्कार। नमस्कार।